नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हम बता दें, पिछले वीडियो हम लोग साइंस पढ़ रहे थे क्लास 10th की। तो उसमें जो देख लिए, तो उसके आगे आज देखते हैं क्या हमारा नेक्स्ट पार्ट है। ठीक, तो आई होप आप लोग ने उस वीडियो को देखा होगा। तो आप लोग इसको एक क्रम से देखिए, नहीं तो फिर समझने में भी दिक्कत हो जाएगी और बीच से आओगे तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा। ताकि अगर एक सीरीज से देखोगे तो अच्छा भी लगेगा और समझ भी आएगा। तो देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टाइप क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। अभी तक हम लोगों ने परावर्तन पढ़ लिया था पहले ही वीडियो में, मगर अपवर्तन नहीं पढ़ा था। तो आइए पढ़ते हैं अब अपवर्तन क्या होता है। ठीक, तो प्रकाश का अपवर्तन जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसे क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आइए इसको देखते हैं क्या होता है। ये पहले हम आप लोगों को बता दें कि क्या होता है। जैसे मान लो कोई दो माध्यम है, मान लो जैसे कोई दो माध्यम। पहले आप लोग माध्यम का मतलब यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, माध्यम क्या होते हैं। माध्यम का मतलब होता है कि एक जरिया, किससे क्या हो रहा है। जैसे मान लो, जैसे आपके पास क्या पानी है, वो क्या है, एक माध्यम है। हवा है, एक माध्यम है। ठीक, तो ऐसे नॉर्मल कह सकते हैं ये बोर्ड भी एक माध्यम है। तो वो जरिया क्या है, वही क्या कहलाता है, माध्यम। अंग्रेजी बोलते हैं इसे क्या, मीडियम। ठीक, तो आइए फिर देखते हैं। तो कह रहा है कि प्रकाश जो होता है, अगर कभी भी क्या करता है, एक माध्यम से, ठीक, एक जरिए से कोई दूसरे जरिए में जाता है, एक माध्यम से कोई दूसरे माध्यम में जाता है, तो वो क्या होता है, अपने रास्ते से क्या होता है, भटक जाता है, विचलित हो जाता है। ठीक, और यही विचलित और भटकने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। ठीक, तो अगर इसे शुद्ध बिल्कुल प्योर हीटिंग चाहिए तो आइए बोर्ड पर चलते हैं। कहा गया है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या होता है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। कौन हो जाती है विचलित, प्रकाश। ठीक, जो प्रकाश किरण आती है वो क्या होती है, जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से क्या होती है, भटक जाती है। ठीक, और इस घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। तो आप लोग, हमको लगता है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, अपने रास्ते से भटक जाता है, और वही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। आइए इसको हम लोग चित्र की सहायता से इसको समझा जाता है। मान लीजिए ऊपर वाला पार्ट कोई एक माध्यम है, मान लीजिए पानी है, हवा है, कांच है, कुछ भी है। एक माध्यम ऊपर है, नीचे एक माध्यम है। ये किरण आ रही है, इधर किरण आई, किरण आ रही है, इसको जाना चाहिए था सीधा, ऐसे ऐसे निकल जाना चाहिए था। ठीक, मगर नहीं, या ये तो या उधर को चली जाएगी, तिरछी हो जाएगी, या तो इधर को तिरछी हो जाएगी। इसको जाना चाहिए सीधा, मगर ये क्या हो गई, या तो उधर को भटक गई या तो इधर को भटक गई। यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जो यहाँ से प्रकाश किरण आती है, उस किरण का नाम होता है आपतित किरण, और जो यहाँ से किरण निकलती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, उसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्यों, क्योंकि ये परावर्तित होती नहीं है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अपवर्तित बोलते हैं। ठीक, ये सीधा जो क्या है, इसे बोलते हैं अभिलंब। ठीक, ये जहां पे सब एक जगह मिलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। और ये पहला माध्यम है, इसके नीचे वाला क्या है, दूसरा माध्यम है। ठीक, तो एक माध्यम से प्रकाश किरण आई, ये क्या है, एक माध्यम से प्रकाश किरण आई, दूसरे माध्यम में प्रवेश करते ही अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई, और इसी घटना क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। तो हमको लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या है कि इसकी दो स्थितियां बन जाती हैं। ठीक, इसकी क्या होती हैं, दो स्थितियां बन जाती हैं। तो आइए उन स्थितियों को हम लोग समझते हैं, और पेपर की भी दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक, इससे मतलब न्यूमेरिकल तो बहुत कम आते हैं इससे, मगर इसके क्या है, ये पूछ लेता है, इसकी परिभाषा पूछ लेता है, या अब इसके आगे इसका नियम है, नियम पूछ लेता है। तो दोनों पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आइए देखते हैं आगे क्या है। पहली स्थिति, दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति कह रहा है कि जब क्या होता है, प्रकाश विरल माध्यम से कहां प्रवेश करता है, सघन माध्यम से। अब ये विरल हमने बता दिया क्या होता है, विरल सघन पहले एक बार और जान लो। विरल का मतलब है जिसके पार्टिकल, जिसके कण दूर दूर हो, और सघन का मतलब है जिसके पार्टिकल एकदम नजदीक नजदीक हो। जैसे हम लोग क्लास में बैठते हैं, एक बेंच पे दो लोग बैठे हैं, तो विरल हैं, दूर दूर हैं। एक बेंच पे 4-5 लोग बैठ गए, बहुत क्या हो गया, सघन हो गया, उसी में एकदम दब के बैठ जाते हैं। ठीक, तो वो क्या हो गया, सघन।
तो आई होप आपको समझ में आ गया सघन और विरल क्या होता है। ठीक, तो कह रहा जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है। देखिए जब मतलब कोई किरण, ये क्या ऊपर वाला भैया विरल माध्यम, नीचे वाला क्या है सघन माध्यम। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसको जाना पहले चाहिए सीधा, ठीक, मगर सीधा नहीं गया, ये कहां चला गया, ये अभिलंब की ओर झुक गया। कहां झुक गया, अभिलंब की ओर ये झुक गया। ठीक, तो जब भी क्या होगा, जो हमारी किरण होगी वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। सेम इसके अपोजिट दूसरा वाला है, कह रहा है ये क्या करना है, सघन माध्यम से हमको कहां जाना है, विरल माध्यम में। जब ये क्या होगी सघन, ये ऊपर वाला क्या है पार्ट सघन माध्यम, नीचे वाला क्या है विरल माध्यम है। तो ये क्या होगा, जब भी ये क्या होगा, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो ये अब क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा, दूर हटेगा। ठीक, जैसा कि क्या है सघन माध्यम, जैसे मान लो कुछ भी होता है, मान लो भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ रहती तो हम लोग कहाँ भागते हैं, उससे दूर भागते हैं। तो सेम यहाँ भी वही है, सघन माध्यम जैसे विरल माध्यम में ये किरण प्रवेश करेगी तो अभिलंब से क्या होगी, ये दूर हटती जाएगी। ठीक, तो यही क्या है इसका दूसरी स्थिति है। तो आइए हम इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको थोड़े कुछ एक दो नियम है उन नियम को पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो अभी तक हम लोगों ने अपवर्तन पढ़ लिया है, उसके मतलब परिभाषा पढ़ ली है, उसकी स्थितियां पढ़ लिया है। तो उसके आगे देखते हैं आज मतलब उसके नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो क्या है। अब नेक्स्ट पार्ट में अपवर्तन का नियम। तो अपवर्तन के कितने नियम है, दो नियम है। जैसे कि परावर्तन में दो नियम थे, सेम वैसे ही यहाँ पर क्या है, अपवर्तन में भी दो नियम है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका प्रथम नियम क्या कहता है। कह रहा है इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो तीनों यहाँ पर आइए देखते हैं चित्र में, कह रहा है जो आपतित किरण है और ये जो अपवर्तित किरण है और जो अभिलंब है ये क्या होते हैं, ये तीनों एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, मिलते हैं। यही क्या कहता है इसका प्रथम नियम है। ठीक, क्या देखते हैं इसका द्वितीय नियम क्या है। द्वितीय नियम कह रहा है कि आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन एक नियतांक होता है। इसका द्वितीय नियम का मतलब ये है कि यहाँ पर जो दो कोण बनते हैं, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, वो क्या होंगे, सदैव क्या होगा, मतलब उनका जो रेशियो होगा, जो उनका अनुपात होगा वो सदैव क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, आप अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा। मतलब अगर ये 1 और 2 के रेशियो में है तो हमेशा ये 1-2 के ही रेशियो में रहेंगे। ठीक, तो यही क्या इसका द्वितीय नियम है। तो एक लाइन और मैंने लिख रखा है कि द्वितीय नियम को ही स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इससे क्या मतलब है, ये कह रहा है भैया जो अपवर्तन का द्वितीय नियम है उसी नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक, ये ऑप्शनल में बहुत पूछा जाता है, इसको आप लोग क्या करिए, इसको याद रखिए। ठीक।